हेलो एंड वेलकम बैक टू इन फोकस। आज हमारे साथ है मनीष पवार, मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन, मल्टीपल टाइम इंटरनेशनल मेडलिस्ट बॉक्सिंग में। इंडिया के लिए काफी नाम किया है इन्होंने बॉक्सिंग में। तो वेलकम टू द शो मनीष। काफी अच्छा लग रहा थैंक है यू। आप आए, अपना टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए, अपनी थैंक यू कहानी मेरे शेयर भाई। करने के लिए। बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ कि ठीक है भाई। कहाँ से ये शुरू हुआ पूरा सिलसिला। भाई, पहले मैं स्विमिंग करता था। हाँ। मेरे फादर मुझे स्विमिंग ले जाते थे सवेरे, तो शाम का टाइम खाली रहता था, तो मेरी मदर ने एक दिन बोला ये गांव में रह के बिगड़ जाएगा, इसको कुछ कराओ, शाम को भी बिजी हम्म। रखो। अच्छा। तब मेरे फादर ने अपने साथ अपने बॉक्सिंग क्लब में ले जाना शुरू करा। मेरे फादर भी बॉक्सर है, इंटरनेशनल बॉक्सर है और इंटरनेशनल ओके। रेफरी जज है। ठीक है। तो उन्होंने एज ए टाइम पास मेरे को स्टार्ट कराया कि भाई बिजी रहेगा शाम को। तो हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर एक स्टाई उसमें पार्टिसिपेट करवा दिया। तो उधर से धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर मेरा स्कूल भी चेंज हो गया था। मैं केंद्रीय विद्यालय में, मैं पहले दूसरे प्राइवेट स्कूल में था, फिर मैं जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया तो मेरा स्विमिंग हम्म। टाइम क्लैश हो रहा था, तो मैंने स्विमिंग छूट गई और फिर मैं बॉक्सिंग में प्रॉपरली आ गया। तो फिर अच्छा। एक स्टेट पार्टिसिपेट करी तो लगा कुछ नहीं दिक्कत ये वो। फिर धीरे धीरे जाना दोस्तों के साथ, ऐसे ट्रेनिंग करने जाना। शाहपुर चक में मेरे फादर ने क्लब बंद कर दिया था किसी कारण। अच्छा। तो मुनीर का जाना, वहां से ट्रेनिंग करनी, तो एक फिर मेरा मेडल आया सिल्वर। हम्म। वहां से असली जर्नी स्टार्ट होती है फिर, कि भाई जब बिना कुछ मन के या बिना कुछ सोचे बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं दोनों टाइम, ऐसी कुछ सोचा नहीं था कि बॉक्सिंग हम्म। मेरा प्रॉपर गेम बनेगा, उसमें सिल्वर आ गया। हाँ। तो अगर बिल्कुल प्रॉपर बना लूंगा हम्म। तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो वहां से हाँ। सिस्टम बदला था भाई। तो उसके बाद अखिल कुमार है जो अर्जुन अवार्डी हैं, जी। हरियाणा से। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया ठीक है। 2008 में आफ्टर। ठीक है। फिर वहां से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी उनके पास रह के, एनआईएस ठीक है। पटियाला में। वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट करी धीरे धीरे। फिर मैं 2 साल बाद फटा, हम्म। सीधे डायरेक्ट आया मैं दिल्ली 2 साल बाद खेलने। 2 साल मैंने कोई कंपटीशन कुछ नहीं खेला। मतलब अच्छा। किसी को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके पास क्या ट्रेनिंग कर। हम्म। 2 साल बाद फटा, मैं स्टेट चैंपियन बना, बेस्ट बॉक्सर बना। हाँ। फिर यूथ नेशनल में सिल्वर मेडल लिया मैंने। एशियन मेडलिस्ट, हमारा करंट एशियन मेडलिस्ट था जो उस टाइम का, हम्म। 2011 का। हम्म। तो वहां से भाई धीरे 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 अखिल ने, कि मतलब उसकी गाइडेंस में मैं बनता चला गया धीरे धीरे, क्योंकि समझ। जब आप एक तुम बढ़िया प्लेयर के साथ करोगे तो आप बढ़िया चीज ही सीखोगे। बिल्कुल तो कहते बिल्कुल। हैं ना, संगत अच्छी होगी तो अच्छा बंदा बनता है, तो वही बिल्कुल हिसाब था ठीक गेम बात। मेरे में। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, वही संगत वही हिसाब था। संगत भी हो गई, गाइडेंस भी हो गई, उस लेवल के हाँ बॉक्सर जी। की गाइडेंस। उन्होंने हाँ जितने जी, हाँ जी पास भाई। से, इतने पास से ओलंपिक्स वगैरह में भी देखा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी भाई। तो तो यही है। जो ये 2 साल का आप बता रहे हो गैप, ये एज हाँ इन जी। गैप नहीं, मतलब ट्रेनिंग तो चली रही थी पर हम्म। कंपटीशन से गैप, वो हाँ जी क्यों? मतलब ऐसा क्या सोच थी उसके पीछे? भैया, उसमें अखिल भाई साहब ने सोचा था कि निकलेगा तो बम की तरह निकलेगा। अच्छा। हाँ, जाना है तो बम की तरह जाना है, पैकेट फट के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सिल्वर मेडल लिया तो संतुष्ट नहीं, बोले मेरे पास आया है तो कुछ हम्म। बना के ही भेजेंगे यहाँ से। बोले जब समझ इतनी गया। दूर घर से अगर मैं इतनी दूर रह के मेहनत हाँ। कर रहा हूँ घर बार छोड़ के, तो यहाँ समझ प्रैक्टिस, गया। उन्होंने एक बात बोलते, घर बार छोड़ के जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो इसका कुछ फल भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो सब कुछ छोड़ रखा था, घर बार तो पीजी में रहना, वहां से डेली अप हम्म। डाउन करना, उनके पास जाना, ट्रेनिंग करना दोनों टाइम। और सुरंजय जैसे सुरंजय बॉक्सर, नीरज भाई, इनके साथ स्पायरिंग करना। और जून उस टाइम पे जब शुरू शुरू करती उनके मुक्के खाना, तो उससे जब फटा तो फिर वो गैप मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे को यहाँ दिल्ली में प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था गाइडेंस, भाई इस हम्म। गेम में साउथ पोल हूँ तो मुझे क्या क्या मुक्के मारने हैं, क्या करना है, क्या मेरा स्टांस, कैसे मूवमेंट, वो सब वहां पे मैंने सीखा उस टाइम पे। वो 2 साल में मैंने पूरा रिकवर करा कि हाँ ये गेम, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ट्रेनिंग ऐसे होती है। वो पूरा 2 साल का मेरी पूरी ट्रेनिंग इसीलिए थी कि भाई निकलेंगे तो बिल्कुल फट के निकलेंगे, ताकि अब हम्म। उस साल के बाद ये ना हो कि ट्रेनिंग में कमी है, इतने में मुझे समझ भी आना चाहिए 2 साल में ये कर लिया, ये कर लिया। मैं कहीं भी जगह हूँ, अगर मुझे हम्म। 2 टाइम खुद भी ट्रेनिंग करनी है तो मुझे पता होना चाहिए भाई मुझे क्या करना है। समझ गया। तो हाँ जी भाई। आपने जैसे बोला कि वो जो मेडल आया पहला, उसके बाद से आपने को लगा कि अरे और सीरियसली लूंगा तो और बढ़िया हो सकता है। हम्म। पर बॉक्सिंग एंड कोई भी स्पोर्ट टू बी फेयर,
जिसमें इंजरी का रिस्क हम्म। ज्यादा होता है, हाँ जी। उसमें जुनून चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा पैशन चाहिए कि भैया हर दिन सुबह उठ के, और बॉक्सिंग में तो खासकर हर दिन सुबह उठ के मुक्के खाने, अपने से बड़े प्लेयर से भी मुक्के खाने जाके कई बार। हाँ जी। हाँ वो जी। जुनून कहाँ से आ रहा था इस पूरे फेज में? तो मम्मी पापा ही थे भाई बेसिक तो मेरे, क्योंकि उन्होंने, एक तो मैं उनसे इतना दूर था और मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 2008 में, एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में। तो जी। मैं यही सोच के कर रहा था कि जब उन्होंने मुझे भाई किस लिए डाला कि मैं बिगड़ू ना, कि मैं हम्म। कुछ कर लूँ लाइफ में अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा हम्म। रहे, गांव की संगत ना पड़ के, नशे पत्ते ना करे। तो मैं कहा, जब समझ इतनी गया। दूर डाला है तो ये किसके लिए करना है, मैं बस अपनी माँ के लिए फिर करता चला गया। अभी जैसे करते हैं या और कुछ आता है तो बस उसी का ध्यान आता है कि भाई मेरे फादर तो देख रहे हैं, मेरे चाचा है जो मेरे बहुत सपोर्टिव है सबसे ज्यादा, मतलब मेरे पापा जैसे बाहर का हिसाब किताब देखते थे, मेरा भाई कौन से हम्म। कंपटीशन में जा रहा है क्या है, लेकिन जो मेरी नीड्स थी घर से जो भी आती थी उसका हिसाब किताब मेरे चाचा देखते थे। तो मैंने कहा ये दो बंदे जो मेजर हैं ये तो देख ही रहे, तीसरा तो मिसिंग है ना, तो मैं किसके लिए जी। कर रहा हूँ वो सारे मेडल। फिर मैं मन से सोचता था कि चलो ये मेरी माँ के लिए, चलो मेरी माँ होती तो ये खुश होती, मेरी माँ होती तो मैं उसके लिए करता चला गया शांति से, कि भाई उसने मुझे अच्छे के लिए डाला था तो अब इतना ही अच्छा बनना है कि चार आदमी में खड़ा हूं तो नू कहे कि हाँ इसने कुछ करा है भाई। समझ गया। हाँ भाई। पर आई एम वेरी श्योर वो देख रही हैं जहाँ भी है, सबको एक एक हाँ भाई। मेडल देख रही हैं, एक एक मेडल पे खुश हो रही हैं। सो 2 साल बाद जैसे आपने बोला गैप के बाद फटे एकदम से, हाँ जी भाई। उसके बाद फिर कैसा माहौल था आपका अंदर, मतलब इंटरनली भी कि यार अब नेक्स्ट स्टेप क्या, और आसपास के लोगों के हिसाब से भी क्या था नेक्स्ट स्टेप? भाई मतलब एक थोड़ी सी हवा भी घुस गई थी दिमाग में कि अब तो चलो शुरुआत हो गई है, नेशनल में मेडल हो गया, सिल्वर हो गया, तो ट्रेनिंग थोड़ी कम हो गई, तो मैं उससे अगली नेशनल में सब, मतलब एक नाम होता है ना, नाम बन गया था 64 kg मनीष पवार दिल्ली से आएगा, एक ये मेजर समझ। ऐसे होता है कि ये हो गया फिक्स। हाँ। तो मैं नेशनल सर्विसेज से 9 बराबर पे आ रहा, बिल्कुल ऑन स्कोर 9-9 पे, अच्छा। 9 मेरे 9 उसके, वो रेफरी के हाथ में डिसीजन गया, जजेस के हाथ में, तो उसमें उसमें मैं भी 1 पॉइंट से आ रहा। समझ गया। फिर वो फितूर दिमाग से उतारा मैंने दोबारा कि नहीं, हम्म। दोबारा करना, फिर दोबारा कंटिन्यू चालू करी ट्रेनिंग के, करना है, फिर दोबारा वही प्रोसेस के भाई सुबह दोपहर शाम, मतलब जैसे सुबह कर लिया, दोपहर में 15-20 मिनट अगर मिले, हाँ। रिकवरी हो गई तो 15-20 मिनट शरीर में बॉडी मूवमेंट कर ली, जाके कुछ कर लिया, फिर इवनिंग में फिर ट्रेनिंग, फिर दोबारा फटा मैं उसके बाद 13 में जब मेरे को जूनियर से सीधा सीनियर कंपटीशन में भेजा गया, एक ऑल इंडिया बी आर हम्म। अम्बेडकर था, उसमें सब हरियाणा की जैसे 2 टीम, पैरामिलिट्रीज की सारी टीम आई हुई थी, वहां जी। मैं इकलौता दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट बना था 64 kg में। मतलब वो नाम फिर दोबारा लेके आया मैं 1 साल बाद। फिर मैंने वहां से समझ एक गया। चीज सीखी कि दिमाग में फितूर नहीं बताना, हाँ। बैठाना नहीं है, हवा नहीं बैठानी कि भाई नाम बन गया है कि ये 64 kg में एक टफ कंपटीशन इधर से आता है। हम्म। तो वो चीज मैंने वहां से सीखी, मतलब मैं सीखता चला है थोड़ी थोड़ी चीजों से कि भाई किससे क्या है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि जी जब जीत रहे हो तो नाम, मतलब हवा नहीं रखनी सर पे। दूसरा ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कुछ डाउन आता है, जब कुछ हारता है बंदा, हाँ। तो उसको भी ज्यादा नहीं दिमाग में रखना। हाँ। उसका अभी कैसे हैंडल करते हो? कोई बात नहीं, मन में मैं ये रखता हूँ, कोई बात नहीं, चलो यहाँ हो गया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा आएगा। मेरा काम है 2 टाइम ट्रेनिंग करना, मैंने हम्म। अपना ट्रेनिंग में बढ़िया करना है, चाहे कोई करे चाहे ना करे, कोच ने इतनी ट्रेनिंग बता दी मैंने इतनी करनी है, थोड़ी जान बची तो उससे एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, 5-7 मिनट और लगा लेता हूँ। समझ गया। हाँ भाई मेरा काम है ट्रेनिंग करना, बाकी किस्मत का हम्म। भी बहुत जोर चलता है कंपटीशन में, भाई कभी ड्रॉ अच्छे पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, कभी ड्रॉ बेहतरीन पड़ जाते हैं, अच्छे कंपटीशन से शुरू में ही बाउट हो जाती है और उसको मार देते तो आपकी चीज ही अलग बदल जाती है कि भाई इसने इसको बिल्कुल। मारा है, इससे ये जीत के आया है अपने कंपटीशन से, ये पहले ही मार दिया, तो वो बस यही है कि आप ये सोच रहे हो कोई नहीं सब बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा। चलेगा, पॉजिटिव रहने के लिए मेरे एक शब्द है, कोई बात नहीं सब ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं सब अच्छा। ठीक है, मैं यही बोलता रहता हूँ मन में, ठीक है चलो ठीक है यार ऐसे कर ले। तो इंटरनेशनल पहला कौन सा था? भाई मेरे को सब जूनियर में कभी इंटरनेशनल नहीं मिले, मेरा सबसे पहला टूर सीनियर में ही लगा था जब मैं पहली बार नेशनल चैंपियन बना था 80 किलो में, हम्म। मेरा स्ट्रांजा कप था बुल्गारिया में, वो अच्छा। लगा था।
हाँ उस समय मतलब हिसाब दिमाग में मस्त माहौल था कि भाई अब तो बैठूंगा मैं आज में, अब तो 5 अक्षर लिखे जाएंगे छाती पे। समझ गया। वो थी ना भाई भूख के, पहला 5 अक्षर मैंने नु सोच लिया था कि भाई 5 अक्षर लिखवा के छोड़ूंगा बॉक्सिंग पहले तो, इतने समझ यहाँ गया। तक आया हूँ ना। और जैसे कभी नाम कट जाता, जूनियर में एक बार कट गया था नाम हम्म। मारने के बाद भी, तो फिर यूं सोच लिया था कि नहीं अब ये 5 अक्षर लिखवा के छोड़ दूंगा, तसल्ली हो जाएगी कि भाई एक एक चाहे एक खेल के आया हूँ, खेल के आया हूँ मैं इंडिया के लिए बस। समझ गया। वो एक्सपीरियंस कैसा था मगर बुल्गारिया वाला? मस्त था। कैसा रहा? नींद भी नहीं आई भाई जहाज में, नींद भी नहीं आई। और जब हो गए ट्रेनिंग व्रेनिंग, वहाँ ट्रेनिंग भी थी हम्म। 1 हफ्ते की, पहले ट्रेनिंग वहीं करनी तो नहीं था, ट्रेनिंग करना उसके बाद जैसे ट्रेनिंग करके आना भाई घूमना है, समझ गया। देश देखना है। क्योंकि मैंने एक चीज देख ली भाई, बाहर लोग बाग जाते हैं उस हिसाब से, जैसे यूरो में चलता है, कहीं डॉलर में चलता है खर्चा। तो मैंने समझ गया था कि भाई अपनी जेब से तो पता नहीं कितनी सेव करके मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, मगर ये बॉक्सिंग ने दिया ना तो इसको एंजॉय करना है मैंने। समझ गया। कंपटीशन आएगा जबकि जब देखूंगा, जब तक हूँ आखिरी डेट तक मैंने एंजॉय करना, फुल एंजॉय करना, घूमना फिरना, मतलब देख के जाने जगह के हाँ जो दिया है इसको, जो चीज है उसको एंजॉय करो, बात खत्म, इसका आगे मैं कुछ नहीं सोचता। समझ गया। पर पहला जो इंटरनेशनल मेडल रहा, हाँ जी भाई। उस टाइम पे तो फीलिंग अलग होगी कि यार, पहले देखो जैसे पहला आपका एम था कि 5 लेटर लिखवाने हैं, हम्म। उसके बाद पहला इंटरनेशनल मेडल भी आया। हाँ तो जी। उससे उससे पहले भाई मैं कई बार क्वार्टर फाइनल भी आ रहा है, एक बार जीत के, जैसे प्री क्वार्टर जीता, क्वार्टर फाइनल में हम्म। पहुंचा, वो भी 3-2 से आ रहा है कई जगह पे। समझ गया। तो जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में चलता है बाहर नहीं चल रहा, ये बात मैं हाँ। भी मान लेता था, चलो ठीक है, क्योंकि ऊपर वेट में बॉक्सर और हाइट अलग लेवल हो जाते हैं, अगर मैं 6 कहूँ तो मेरे आगे 6'4" का भी आ रहा है, 6 फुट 5 का भी आ रहा है, ये मैंने मान ली, हाँ। ठीक है। मेरे नाम भी कट रहा था एक जगह, जहां मेरा मेडल आया वहां मेरे को ले जाने के लिए एग्री नहीं थे कोच, जहां तक मुझे बाद अच्छा। में बच्चों से पता चले। फ्रांस का अच्छा। ट्रेनिंग टूर था तो वहां मेरे को हाँ। एग्री नहीं थे कोचेस ले जाने के लिए, कि भाई ये सीधा बोल देता है जो इसको बोलना होता है, इसको नहीं ले जाएंगे, चल नहीं रहा। तो किसी सीनियर ने बोला, जी मन में नहीं रखता काला, जो बात गलत है आपके मुंह पे तो बोल रहा है, पीछे से नहीं बोल रहा। ने बोले, हाँ। और उसने उन्होंने ऐसे भी बोल दिया कि आप इसका नाम किस बेस पे काटोगे, तो फिर दोबारा चैंपियन बन के आ गया, मैं सेकंड टाइम हम्म। नेशनल चैंपियन बन के गया, तो फिर बोले हाँ, तो मुझे बस मन मार के ले गए फ्रांस, और वहां से हम चेक रिपब्लिक गए थे ग्रांड प्रिक्स खेलने। हम्म। वहां जब मेरा मेडल आया सिल्वर में, फाइनल जर्मनी से लॉस हुआ, फिर मैं सिल्वर में भी संतुष्ट था, पर मेरा यूं था कि ये लेकर नहीं आ रहे थे, ये जवाब ये ही है, समझ गया। कुछ नहीं। मैं उसमें सिल्वर में भी खुश था, मगर लेके तो नहीं आ रहे थे। मैंने भाई को बोला, मैं कहा हाँ। भाई यही जवाब है, अब इससे ज्यादा तो क्या ही दे, अपनी खुशी तो फिर अलग ही। ऐसे में मैंने बहुत प्लेयर देखे हैं छोटे लेवल पे, मेरे साथ के भी, मैं अपना भी अगर बात करूं तो जब ऐसा होना शुरू होता है कि नाम कट रहा है, कोच नहीं ले जा रहा अगले लेवल पे, कहीं ना किसी वजह से परफॉर्मेंस करने के बावजूद वो जो छत फाड़ने वाली चीज होती है वो नहीं हो पा रही, ऐसे में एक बार को तो हिम्मत टूटती है। टूटती है भाई। क्या होता है ना, देखो कोचेज ही बनाते हैं और कोचेज ही भी खत्म करते हैं प्लेयरों में, आप ये चीज लिखित में ले लो, ये सच्ची बात है। अगर वो कहते हैं ना कि मेहनत का जूता अलग और पानी मार का जूता अलग पहचान हो जाती है, तो बिल्कुल। वही हिसाब है कि मेहनत वाला तो अपनी मेहनत से जब तक चलेगा चलेगा, लेकिन पानी मार वाला हमेशा 2 कदम ऊपर चलता है। हाँ। तो पानी मार वाले को इतना दे देंगे पहले ही कि वो रगड़ रगड़ के बढ़िया हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं तुक्के में मेडल अटक जाएगा, कोच वाह वाही ले जाएगा, तो वही हिसाब है भाई बिल्कुल। कि आप कोचिज का हिसाब है, कोचिज बनाते कोचिज बिगाड़ते। और भाई मैं ना पॉजिटिव इसलिए रहता था इन चीजों में, मैं हमेशा आने वाले कंपटीशन की सोची, मैंने कभी ये नहीं सोची आगे की कि भाई मैंने ये ओलंपिक खेलने हैं, एशियन खेलने हैं। जिस टाइम पे जो हम्म। कंपटीशन आ रहा है ना, मैंने उस पर ध्यान दिया। अगर मेरी इंटर रेलवे आ रही है या मेरी दिल्ली स्टेट आ रही है, तो मैं कहा भाई अभी पहले दिल्ली स्टेट में चैंपियन बनते, फिर आगे की सोचेंगे, हाँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप। मैं डायरेक्ट नू नहीं गया कि भाई मैंने नेशनल चैंपियन हो लिया, अब मेरे को कैंप में सीधा नहीं सोचूंगा, कैंप में जाऊंगा तो ये ट्रायल दूंगा, नहीं। भाई समझ जो गया। करंट में अभी कंपटीशन चल रहा है उसको, और भाई कोचिज का तो काम है, जिस बच्चे से बन गई उसे उसको वेरी गुड, जिससे नहीं बनी उसको कैसे करना है डाउन, दिमाग से खेलते सब। अगर हाँ। बच्चा यहाँ से स्ट्रांग है तो पार कर जाएगा, और यहाँ से नहीं है तो वो नहीं सोचेगा नौकरी लग गई, ये लग जाऊं, टेंशन फ्री वही होगा। वही।
हाँ नौकरी लग जाऊं, बस पहले नौकरी लग जाऊं, कैंप में रह रहे के नौकरी लग जाऊं, फिर देख, फिर भाई छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भाई वही अपने वही पूछने लगा था कि हम्म कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार इतना, मतलब वो परेशानी का एक वो बांध सा होता ना कि यार अब थोड़ा दिन मेरे को बोलना मत कुछ कोई सा। भाई वो इसलिए नहीं आया, मेरी संगत कैंप में है ना, जैसे अब अखिल वकील, अखिल कुमार हो गए, विजेंद्र भाई हो गए, जगवान, ये सब छोड़ गए थे। जिस टाइम पे हम्म। मैं आया था उस टाइम पे छोड़ गए थे, जब हम हाँ। नेशनल चैंपियन बन के आए थे, नए नए बच्चे जी। आए। जी। तो जो पुराने थे तो उसमें भी मेरी संगत अच्छी थी। अच्छा। मतलब साथ में जो चलते थे बढ़िया बंदे चलते थे, वो भी यही बोलते थे, अरे कोई ना मोंटी तू मारेगा सब, अरे सब बढ़िया हाँ। आएगा चलना। एक मदन भाई हैं सीनियर, प्रवीण मोर हो गए, सचिन सिवाच है हरियाणा का वर्ल्ड चैंपियन है, जी। और नमन तंवर है, आशीष कुलरिया है, ये मेरे काफी खास दोस्त है, मेरे रूममेट भी थे। हमेशा पॉजिटिव बंदे, चाहे मिले चाहे ना मिले, संगत समझ मेरी गया। अच्छी रही, संगत समझ मेरी गया। अच्छी रही। और दूसरी भाई, जब भी कोई चीज ऐसी आती है ना, मैं हमेशा अपने से नीचे को देखता हूँ पहले तो, कि भाई अच्छा। मेरे से जो नीचे वाला है ना, उस पे मेरे जितना भी नहीं है, फिर भी वो देख कितना खुश रह के चल रहा है काम। और हम्म। फिर मेहनत मैं अपने से ऊपर वाले देख के करूँ कि यार वो वहां पहुंच रहा है, कम से कम उस वहां तक पहुंचने की ट्राई तो कर सकता हूँ। अपनी थॉट समझ प्रोसेस गया। ये रहती है कि नीचे वाले को हाँ। देख के संतुष्टि, ऊपर वाले को देख कर आगे बढ़ने की कोशिश। बिल्कुल। बस हाँ भाई। अभी क्या चल रहा है? अभी पीछे भी नेशनल में आपका मेडल आया। हाँ जी भाई। और अभी क्या, कैसा चल रहा है ट्रेनिंग? किस चीज के लिए ट्रेनिंग चल रही है? कहाँ कौन से कंपटीशन को टारगेट कर रहे हो? भाई नेशनल में मेरा मेडल आया, फिर मेरा इंडिया टीम में भी नाम नहीं डाला वही दोबारा से। कोचेस वाला? कोचिज वाला भी कह लो, शायद मैंने सेमीफाइनल वॉक ओवर दिया था, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया वो था, तो हाँ, मेरे इंजरी बॉस की वजह से ना, स्वेलिंग। हाँ वो तो। हाँ इंजरी की वजह से दिया उन्होंने, फिर भी मेरा नाम नहीं डाला, हालांकि मैं नेशनल में अपने वेट में फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। तो कायदे से फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का नाम पहले हाँ। आना चाहिए। तो बिल्कुल। मेरे से चौथे वाले का नाम डाल दिया, मेरा हटा के तीन बंदों को रखा था मेरे वेट में, 86 में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। हम्म। तो सचिन ने मेरे लिए आके 2 महीने बाद यहाँ लड़ाई करी, कोचेस को बोला कि आप मोन्टी के लिए बोलते क्यों नहीं, अब तो उसका पैर भी ठीक है। तो उधर से भी कोई खासा जवाब नहीं मिला हमारे डिपार्टमेंट से। फिर सचिन मेरे को बोलता, मैंने कहा छोड़ ना भाई, चिल मार, अपने को दिक्कत नहीं है, आएंगे तो बढ़िया तरीके से आएंगे, चैंपियन बन के आएंगे, ताकि जाते ही सब कुछ अपने आप हाथों में मिले, बोलने की हाँ। जरूरत ना पड़े। कह रहा ठीक है भाई। तो वही चीज है भाई, अब नेशनल के बाद मैंने छोड़ दी थी बॉक्सिंग। सच्ची बताऊं, मेरा पैर ठीक करने में टाइम लगाया मैंने, 1.5 2 महीना। अच्छा। फिर उसके बाद दिमाग से फितूर उतार दिया था, क्योंकि ये सब चीजें चल रही थी, तो मैंने कहा बॉक्सिंग गेम सुधरना नहीं है, कोचिज की भी आदत, कोचिज, तो भाई सारे कोच खराब भी नहीं होते, कई बहुत बढ़िया भी होते हैं, और जो बढ़िया होते हैं ना उनके हाथ में पावर कभी नहीं आती। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और जो थोड़े होते हैं ना जिनसे पानी मार का काम चल रहा है, वे पावर में रहते हैं। तो फिर वो सोच के मैंने छोड़ दी थी अभी। अब मैंने कम से कम डेढ़, मैं सिर्फ जिम जाता था फिजिकल फिटनेस के लिए, कि भाई ये मेरा शरीर है, इसको फिट रखूंगा, कल को कोई कंपटीशन आए, सर बोले हुए खेलना जरूरी है, तो मैं 1 महीने की ट्रेनिंग में फिट होगा। पर अब मैंने रगड़ा पट्टी अब चालू करी है, और अब मैं शायद सीधा मैं ऑल इंडिया रेलवे खेलूंगा अच्छा। पहले, फिर उसके बाद नेशनल की तैयारी करूंगा। मतलब अभी कोई कंपटीशन नहीं खेल रहा, अभी मेरा पूरा ध्यान अपनी चोट वोट ठीक करने पे है, सारी एंकल, ज्यादातर तो एंकल पे, क्योंकि फुटर का काम रहता है, तो एंकल में ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। देख। हाँ जी। प्रो साइड का कभी नहीं सोचा? जैसे विजेंद्र भाई उस तरफ निकल गए थे। नहीं भाई अभी नहीं सोचा, मतलब बोला है, नीरज गोयल भाई से बातचीत होती है, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, उनसे मैं बहुत क्लोजली बात करता हूँ, अपने मतलब तकलीफ भी बता देता हूँ, कोच से रिलेट हुई या कोई वैसी दिमाग से परेशानी हुई। और जसवीर भाई है, एक जसवीर अहलावत हरियाणा से ही है, वो भी मल्टी टाइम नेशनल चैंपियन है, उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ। तो मैं अपने फादर साथ साथ इनकी भी गाइड लेता रहता हूँ। तो ये बोलते हैं सही टाइम आएगा तो तेरे को खिलाएंगे, क्यों दिक्कत ले रहा है। तो ठीक है भाई, जब ऐसा होगा कि भाई अब एम्यूचर में नहीं बन रही बात, तो फिर प्रो में चलेंगे, क्यों ना पैसा कमाएं, पैसा किसको बुरा लगता है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। और देखो, उसमें तो मैं हार के भी पैसा है, जीत के डबल पैसा है। नहीं, मैं तो वैसे भी सबको बोलता हूँ यार, अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है कि हाँ मुझे, जैसे हम लोग किसी किसी कई ब्रांड वगैरह के साथ भी काम करते हैं, मैं कह यार हम्म एक खिलाड़ी का कितना होता है करियर, खींचतान के 20 साल खींच हम्म। के। और गलती से बीच में चोट लगी तो बीच में साल, 1.5 साल, 2 साल कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ जी। अब उसे भी तो रही गई आगे की कसर कोच पूरी कर देते हैं। वही ना। तो उसको भी तो आगे अपने अगले 30 साल भी तो देखने हैं ना, अगले 30 40 साल। हम्म। तो वही है, चलो देखते हैं।
हाँ जी। अभी अगर देखो, आपको ये करते हुए बहुत टाइम हो गया, 15 साल से लगे हो आप भी इसमें, 15 से ऊपर ही हो गया है, गलत हाँ बोल जी। रहा हूँ मैं, है ना? नहीं नहीं भाई, 8 से लगा लो, हाँ तो एक्यूरेट तो 15 आठ हो से। गए ना। हाँ। अगर कोई मतलब बच्चा मिलता है अब, अगर जो घुस रहा है बॉक्सिंग में, हम्म। तो आपकी जर्नी से क्या वो चीज़ है जो लेके जाएगा? भाई, मेहनत। हम्म। और एक मैं उसको चीज नहीं सिखाऊंगा, पानी मारना। बिल्कुल। मैं कहूंगा कम में संतुष्टि कर लो, पानी मार के आगे बढ़ोगे तो जो बच्चे साथ में उस वक्त खड़े हैं ना, वे जब तो बढ़िया बढ़िया बताएंगे, जब छोड़ दोगे तो वही बोलेंगे साला पानी मारता। बिल्कुल। तो वैसे भाई ये चीज सिखाऊंगा, एक तो अपनी अपनी अपना काम पूरा करना, प्रैक्टिस। हम्म। मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में, पानी मार के ले लोगे तो इसका मतलब तुम दूसरे का हक मार के ले रहे हो। हाँ। जाहिर सी बात है, कोई बेहतर होगा और कोच से तुम्हारी बढ़िया पट रही है, अरे कोच साहब ये वो, बस फिर क्या है, वो कोच ने सोचेगा अरे नहीं यार, ये लड़का मेहनत तो कर रहा है, और इसके साथ 19-20 रहती है स्पारिंग में, तो चलो 20 हम्म। दूसरे वाले को चांस देते हैं जो उसका खास है। उस 19-20 बॉक्सिंग 19-20 की होती है भाई। हाँ। धीम तो कोई भी नहीं निकलता, प्रो थोड़ी है कि भाई 12 राउंड है तसल्ली से, जो सेट पंच हो गया वो गिर गया, वो एक तरफा बाउट ले गया। ये बिल्कुल। 3 राउंड बिल्कुल। में, 3 मिनट के 3 राउंड है, इसमें तो 19-20 ही चलते सब। बिल्कुल। 19-20 बिल्कुल। में तो बिल्कुल। कोई भी गलत फहमी नहीं। हाँ तो बस वही है भाई, मैं उसको सिखाता हूँ मेहनत करो, अपना काम हम्म। पूरा करो, ठीक है। और भाई अब संतुष्टि रखो चीजों से। हाँ। संतुष्टि रखने रख जाओगे ना तो चीजें आसान होने लग जाएगी। अगर आप ज्यादा उम्मीदें रखोगे ना और फिर वो चीजें ना मिले, तो फिर दिमाग से भी जाओगे, ट्रेनिंग से भी हाँ। जाओगे, मतलब सब चीज आपको बुरी लगने लग जाएगी कि भाई नहीं करनी, आइए ऐसा कर दिया आइए। तो मैं यही कहूंगा, एक तो प्रैक्टिस, मेहनत, और एक पानी मार नहीं बनना, और संगत। सबसे सबसे बेस्ट तो मैंने देखा, संगत काम आती है। जी। मैं बताता ना भाई, ये जैसे जसवीर भाई हैं, सीनियर थे, वो लास्ट सबसे सीनियर वही थे जब मैं पहली बार कैंप में एज ए सीनियर नेशनल चैंपियन बन गया था। प्रवीण और हम्म। मदन भाई, ये तीनों सीनियर थे भाई, मैं तीनों के टच में था और आज भी हूँ। इनने कभी मेरे को लेट डाउन नहीं होने दिया, कभी भी नहीं होने दिया। जो आशीष समझ। सचिन वगैरह तो मेरे जूनियर है, साथ के हैं, छोटे भाई हम्म। हैं। पर ये जो सीनियर है, नीरज गोयत भाई हो गए, जसवीर भाई हो गए, मदन मोहन भाई, इनने कभी मेरे को लेट डाउन नहीं होने दिया, हमेशा मेरी गलती भी बताई और पॉजिटिव साइड भी बताई। और मेरे फादर को समझ भी गया। बताते रहते थे कि मोन्टी यहाँ सही है, कोच बोल हम्म। रहे हैं ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ था, हम वहां मौजूद थे। तो मैं घर से भी मतलब हर जगह से मैं बच के चला हूँ, किस वजह से? सिर्फ संगत की वजह से। संगत मेरी समझ ठीक, गया। ना ही मैं डिप्रेशन में गया उसकी वजह से कभी कि भाई ये नहीं मिल रहा, हम्म। ना ही मैंने कभी किसी चीज से फिर उम्मीदें रखी फालतू। बिल्कुल। नहीं, ये एक बहुत, एंड जो आपने शुरू में ही बोला था कि जो आपकी माता जी का वो था कि संगत सही रहे इसकी बॉक्सिंग में, इसलिए डालना है, और वो चीज़ हाँ। ही सबसे बड़ी निकल कर आई है जो आप भी बता रहे हो अभी कि और कुछ कमाया नहीं कमाया, संगत अच्छी कमाई है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ भाई देखो, आजकल वीडियो में क्या चलते हैं ना, भाईचारा, हैशटैग भाईचारा, वो वीडियो डाल देंगे 15-20 गाड़ी की। अब उस 15-20 गाड़ी में बताता हूँ, आप मुसीबत में फंसो, आपका आपका उसमें से 10 बंदे जो सगे होंगे, जो आपको बिल्कुल मानते होंगे ना, संगत के बढ़िया वाले होंगे, वो काम आएंगे, वो बाकी 90 कहाँ जाएंगे? हाँ। तो मैंने मैंने 40 बच्चों में से 10 कमाए, वे 10 आज हाँ। भी मेरे से टच में है, आज भी मेरे पास घर में आते हैं, छुट्टी बिल्कुल। वाले दिन आते, छोटे वाले तो आते, बड़े तो नहीं आते, बड़ों के पास तो मैं चल जाता हूँ। जसवीर भाई मेरे को सबसे ज्यादा कैंप में मिलते, रेलवे के कैंप में, वो भी रेलवे में ही है। तो हम्म। कैंप में उनसे बहुत चीज बातचीत होती है, ट्रेनिंग भी वही करा देते हैं मेरे को। और जी। बाकी जो जूनियर है, वे जैसे कहीं किसी की आगरा ड्यूटी है तो दिल्ली होके जाता है तो मेरे पास रुक जाएगा, आशीष हो गया, समझ सचिन भी। गया। तो वही ऐसा है। समझ गया। समझ गया। हाँ। नहीं, बहुत 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 बड़ी चीज़ है ये, बहुत कम लोगों को मिलती है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले जो कंपटीशन है उसमें हाँ जी। बढ़िया कुछ निकले, और हाँ। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ प्रो का भी टाइम जल्दी आए। आएगा भाई, तो वो सब चीज टाइम से होती है भाई। भाई अब इसलिए मैंने मैंने, बोला टाइम। हाँ, अभी अभी आप एक बात बता दो, एक भाई है मेरे, गौरव बिदुड़ी, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप फोर्थ मैन बने थे इंडिया के हाँ लिए, जी। जिन्होंने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, गौरव बिदुड़ी। जी। तो मैं उनके साथ जूनियर से ही खेलता जा रहा हूँ, दिल्ली टीम से, रेलवे में भी साथ ही खेले। तो उनसे मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि उम्मीद कम रखो कि भाई आपको ये मिलेगा।
हाँ हाँ। सच्ची में वो भाई अपनी ट्रेनिंग करते थे, गौरव बिदुड़ी भाई। दोनों टाइम ट्रेनिंग कर ली, एंजॉय वाली ट्रेनिंग, बर्डन नहीं समझ लेना। गया। अगर कोच ने 10 राउंड बताया और 8 में मैं इतनी जान लगा रहा हूँ 10 जीतने, तो वो 2 राउंड रेस्ट करूंगा, मैं कोच की नहीं सुनूंगा। इस हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं कि भाई 10 की जान 8 में लगा दी पूरी, हम्म। खत्म कर लिया, शरीर कति डेड बिल्कुल। तो उनसे सीखी मैंने ये चीज। और मैं आज भी, जैसे हम कैंप में रहते तो वो मेरे रूममेट रहते हैं, वो मेरे को हाँ। फोन मार लेते कि अरे मोंटी कब पूछ रहा है। मैंने कहा भाई मैं अब पूछूंगा कैंप में, तो मैं तेरे साथ ही रुकूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम आज भी साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, तो आज भी वो उसी मूड में ट्रेनिंग करते हैं। उनको बोलते समझ हैं मेरे गया। को अब कोई लालच ही नहीं है। तो शुरू समझ में ही गया। बोलते थे कोई लालच ही नहीं है, जो मिलेगा मिलेगा। और देख लो, बिना लालच के उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बिना लालच हम्म। के। वो इंडिया टीम के हम 2 बंदे थे जो क्वालिफाई नहीं हुए थे उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गौरव भाई और मैं। और गौरव भाई की ट्रेनिंग लगा लो, उनने मेहनत इतनी कर रखी थी। ऊपर से एक कोटा आया, उसमें गौरव भाई का नाम आया कि भाई आप 54 में गौरव बिदुड़ी को हो सकता है। तो एज ए वाइल्ड कार्ड वो गए थे। तो वाइल्ड कार्ड की तो पूर्ति उन्होंने करी मेडल देके। और जो कोच उनके खिलाफ थे, उनमें हाँ। से एक दिल्ली गए थे, उनका मुंह बंद करा वो अलग से। हाँ। हालांकि कोचों ने उनकी गश्त कैसे निकाली अब मैं बताता हूँ। पानी मार भाई, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 महीने बाद ही, कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल थी, उनकी ट्रायल भी नहीं हम्म। ली उन्होंने। वर्ल्ड चैंपियनशिप करंट मेडलिस्ट हो गए, 3 महीने बाद गेम्स की ट्रायल थी, ट्रायल नहीं ली। बोले आप तो 1 महीने से, 1 महीना आपने बेड रेस्ट करा है बैक पेन का, ये बोल के। तो बोला 2 महीने ट्रेनिंग भी तो करी ना। बोला उसका कोई लफड़ा नहीं है, आप ट्रायल नहीं दोगे। वो गेम्स की ट्रायल से ही निकाल दिया उनको बाहर, और करंट वर्ल्ड मेडलिस्ट था वो बंदा। वही। और मेरे को तो ये बोल दिया गया था कि भाई लिमिटेशन है वेट की, तो आप नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है अपन चले। फिर मैं गौरव भाई को देख के हंस रहा, वो मुझे देख के हंस रहे। मैंने कहा भाई दोनों एक ही नाव में सवार है, आओ चलो चलते, छोड़ो। पर एक आखिरी चीज पूछता हूँ फिर। हाँ जी भाई। ये सब होता देख के सिस्टम के अंदर से, और मैंने 15 साल पहले ये सब होता देखा, आप अभी तक ये देख रहे हो, लगता है कुछ कि इंडियन स्पोर्ट्स का असल में होगा लंबे लंबे टर्म में? हमने ये भी देखा सड़कों पे क्या हो रहा है दिल्ली में अभी, और ये देखो भी भाई, इंटरनल सिस्टम में। कुछ नहीं सुधरेगा आने वाले टाइम तक। मैंने एक चीज देख ली, क्योंकि जो भी कुर्सी पे बंदा बैठता है ना, वो अगर वो देखो, खिलाड़ी खिलाड़ी की चीज समझ सकता है। अब आपने खेला है, आपको पता है भाई, इंजरी से भी खत्म होता है बंदा, कोच के पानी मारने से भी खत्म होता है। ठीक है, बिल्कुल। कुछ सरकमस्टांसेस हो जाते हैं भाई घर बार के ऐसे कि भाई टाइम देना पड़ जाता है, तो आदमी छोड़ देता है। यही कारण होते हैं छोड़ने के। तो भाई कुर्सी पे मेरी आप जगह बैठा एक बार दोगे। दिल्ली टीम में बोर्ड के किसी बंदे का लड़का गया था। तो मैं बता रहा हूँ, अब आप ऐसे बैठा दोगे बंदों को, जिनने बॉक्स फेडरेशन में मान लो ऐसे किसी भी गेम में बैठ लो, जिसने उस गेम का कुछ पता ही नहीं है, बस उसको कागजी वही। कार्रवाई पता है कि भाई कोच वहां से लिस्ट भेजेगा या यहाँ से निकालना है, साइन करनी है, सेक्रेटरी के साइन करवाने हैं और साइन में भेजना है। हाँ। वो क्या ही देगा हमको। उसको कोई पैसे का वो आएगा, वो उसमें से टाका मारने की सोचेगा। अगर मान लो इतना बिल्कुल। बजट आया भाई, इतना मेरा, उससे ऊपर वाले का, फिर सेक्रेटरी का। भाई जब मेरा माइंड सेट बिल्कुल डेड हो गया था ना कि भाई अब मेरे को घर जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा कैंप में, मैंने एक कोच को बोला था, हम्म। कुटप कि भाई सर मेरे को छुट्टी दे दो, मेरा मन नहीं लग रहा। सीधा ऐसा बोल दिया, सर मुझे छुट्टी दे दो 3 दिन की, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं घर होके आऊंगा, बहुत टाइम हो गया मुझे घर गए। बोला तो जाना है यहाँ से, घर जाने के लिए आया इधर। तो मैं फिर तूपा आ गया, मगा जाऊंगा, मगर ये ओपन इंडिया टूर्नामेंट होता करवाता है एक बॉक्सिंग फेडरेशन इंटरनेशनल, हम्म। उसमें अच्छी टीम आती है, उज्बेक कजाक वगैरह मंगोलिया सभी आती है। तो मैंने कहा इसको खेल के चला जाऊंगा मैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि जा। मैंने हम्म। ऐसे बोल के उसको बोल बाल दिया सीधा मुंह पर, मैं आ गया। तो भाई उसमें इंडिया की 3 टीम उतरी थी, हाँ। नहीं 4 उतरी थी। और उस वक्त मैं नेशनल चैंपियन था, मेरी इंजरी चल रही थी, तो इन्होंने मेरे को नंबर 4 टीम से खिलाया। हम्म। मैं फोर्थ से खेला और मैं चैंपियन बना उस कंपटीशन में। चैंपियन बनने के बाद उस कोच को मैंने बोला कि कह रहा तू तेरी पहले ट्रायल होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल थी, खत्म होते ही 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद ट्रायल्स थी। बोला पहले तू इसके साथ ट्रायल देगा, फिर उसके साथ फाइनल ट्रायल देगा। तो मैंने कहा अभी तो मैंने इन तीनों को मारा है, तीनों इंडियनों हाँ। को मैंने ही मारा था। तो मैंने कहा फिर मैं इनके साथ ट्रायल क्यों दूं, मुझे फर्स्ट तो करो। इनका भी तो मेडल नहीं आया बाहर, ये तीनों एक एक कॉम्पिटिशन खेल के आए, मैं तो बाहर भी नहीं गया अभी तक। हम्म। तो बोला नहीं, तू पहले जीरो से देगा और फिर फर्स्ट जो लड़का है उसके साथ देगा।
तो मैं बोला मेरे को ट्रायल ही नहीं देनी अपनी, ऐसी तैसी कराओ। मैं अपना बैग उठाया, लिखा और मैं घर पे आ गया। उस वक्त मेरे साथ प्रवीण मोर ने, सचिन सिवाच ने और मदन मदन भाई ने, ये और तीनों नेशनल चैंपियन थे करंट में उस समय के। हम्म। तीनों ने इसी वजह से ट्रायल में छोड़ा कि भाई सिस्टम गलत है। सही और बात। उसका प्राइज मनी भाई $2500 था गोल्ड का। अभी क्या हो गया, हम्म। 23। 19 में कंपटीशन हुआ था शायद वो, और 23 आज तक पैसा नहीं मिला है। $2500, 10 जगह बोल सुनने ली, वाला। फोन कर लिए, कोई जवाबदारी नहीं, कोई किसी का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास सिस्टम है। और अभी आप प्रो की बात कर रहे हो, कल परसों एक लेटर निकाल दिया फेडरेशन ने, भाई कोई भी अन्नो फेडरेशन की अंडर नहीं खेलेगा ना प्रो, उसके अलावा प्रो खेलेगा तो उसको फेडरेशन से बैन कर दिया जाएगा 2 साल के लिए, उसको फेडरेशन का कोई भी कंपटीशन नहीं खेल सकता। इसमें भी दिक्कत है। वही ना, ऐसे भाई में फिर क्या बहुत क्या मतलब, रह जाएगा। वो इसलिए ना भाई देखो, लोग बाग, मैं सोचता हूँ अगर लोग बाग जितना इंटरेस्ट लेंगे ना इंडिविजुअल गेम्स में, क्रिकेट से हटके, हम्म। देखो मेहनत तो क्रिकेटर भी करते हैं, मैं कभी उनकी मेहनत नहीं नकार। वो एक सेशन लगाते कम से कम 3 घंटे, 3.5 घंटे का, हमने भी देखी है रेलवे में होते हुए। पर वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि भाई लोग उनको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और हमको लोग नहीं देखते, कैसे देखेंगे? जो जो फंड आता है, अगर वो फेडरेशन, कोई भी XYZ फेडरेशन ले लो, अगर वो जैसे दिखाती है कि भाई आप दूरदर्शन पे और स्टार स्पोर्ट्स पे, प्राइवेट चैनलों पे दिखा रहे हो, जब तो कोई पहचानेगा हाँ भाई नेशनल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बच्चा ये है। जैसे कबड्डी आती है, IPL आता है, ऐसे कुछ नहीं होता। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वुमेन्स की, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा तो लोग अपने बच्चों को देखने आए हुए थे, घर बार से उठा के पूरा हुआ। अब बॉक्सिंग के हम है दिल्ली में, तो दिल्ली में कितने बॉक्सर है, वही तो जा रहे देखने, जिनको वही। पता है। ठीक है, और हम्म। जिनके बच्चे खेल रहे हैं, मान लो निखत के फादर मदर आए आए थे देखने, जी। और उसके जो यहाँ पे यार दोस्त हैं दिल्ली में, वो आए होंगे देखने, तो वही भीड़ थी, उसके अलावा कोई आया ही नहीं, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा रहता था। वही। तो यही चीज है भाई कि ये नहीं सुधरेगी कभी भी। आप आज से 2 साल बाद भी मेरा इंटरव्यू या किसी का भी इंटरव्यू लोगे, यही बताएगा भाई ये कमी है। कईयों में आदमी अच्छे मिल जाते हैं, फेडरेशन में आदमी या प्रेसिडेंट इतना हम्म। अच्छा मिल जाएगा कि वो आगे से आगे करता हुआ मिलेगा। तो यही वो सिस्टम का किस्मत की सिस्टम। बात है, फिर सारी किस्मत पे हाँ, खेल रहे हैं मतलब। हाँ, हाँ, सिस्टम नहीं बदलता भाई, और बहुत टाइम चाहिए सिस्टम बदलने के लिए। या तो आदमी ऐसा कड़क आए कि सब पे और क्या। लाठी चढ़ा के रखे कि भाई यहाँ पकड़े गए तो ऐसे करूंगा, यहाँ पकड़े तो ऐसे, और वो नहीं होने का। अपनी तरफ से इस प्लेटफॉर्म की यही कोशिश है मेन, कि कम से कम इस तरह की कहानियां, आप की जर्नी जितने लोगों तक हम पहुंचा सकें, जितने थोड़े बहुत लोग सुन सकें, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले सकें चीज़ों में। हाँ, हाँ एंड भाई, अच्छा है कोई होपफुली हमको देख के आगे बढ़े, वही। क्योंकि हमको फिर उससे मोटिवेशन मिलती है ना कि भाई ये अगर बंदा हमको देख के आगे बढ़ रहा था, अपने में तो अभी तो वो जान है, कर सकते हैं, चलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मेरे ख्याल से मैं आपका काफ़ी टाइम खींच भी चुका हूँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद आपका कि आपने सुनी हमारी बातें, और ये बात आगे तक पहुंचेगी और भाइयों तक, या कोशिश जो भी करूंगा देखेगा उन जितना। तक पहुंची। आप पॉजिटिव उसमें ले। और आज मैंने कोचों की बहुत वो उतारती है, लेकिन भाई जरूरी सच्ची है बात है, भाई। और सच्ची बात है। झूठ थोड़ा ना बोल रहा हो अपने एंड से, जो सच है वो है। हाँ, सच्ची बात है। देखो जो अच्छा होगा, जो सोचेगा, उसको पावर नहीं देंगे, भाई। क्योंकि वो अपने हिसाब से सीधा सीधा चल जाएगा। और जो भाई तिगड़म वाला होगा, पानी मार होगा, उसको पावर दे देंगे, उसको पता ही हमारे अंडर रहेगा, हमारी बात का। तो भाई दोनों पहलू हैं, अच्छा कोच भी है, बुरा कोच भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, देखते हैं, कोशिश करते हैं जितने लोगों तक पहुंच हाँ, सके बात, जितने लोगों को हाँ समझ जी, आए बात। बाकी हाँ जी भाई, फिर से करेंगे। आई होप आपको अच्छा ठीक, लगा ये बहुत बढ़िया लगा इंटरेक्शन। भाई। हाँ, बिल्कुल कुछ मस्त, मेरी मजा तरफ आया। से कुछ गलत तो नहीं था? अरे नहीं भाई, दिल की बातें बोल दिया अभी मैंने, बैठ के पहली बार बोली है सामने सामने कैमरे पे। अरे यही खासियत है भाई, क्यों दबना, किसी लिए दबना है, यहाँ तक भी आया अपनी मेहनत का है, किसी के बिल्कुल वो ठीक करके बात। थोड़ी आए हैं। बिल्कुल ठीक बात।